अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद या इली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, एज़ यू नो थंबनेल से बिल्कुल वाज़ेह है, एक और हिंदुस्तानी छिपकली मार्केट में आई है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उसने जो गुस्ताखाना जुमले इस वीडियो में इस्तेमाल किए, मैं वो दिखाना चाहती तो नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है, आई एम बिट कंपेल्ड कि मुझे इस वीडियो में आपको वो एक शॉर्ट क्लिप दिखाना ही होगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि इस मनहूस बेगैरत हिंदुस्तानी औरत ने किस तरह के जुमलों का इंतखाब किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। हैव अ लुक। मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका लंड फकीर लंडिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है अब। मोमिनीन, इस खातून का नाम श्रिस्था है और आई डोंट नो, ये जस्ट एक शायद एक नॉर्मल सी इन्फ्लुएंसर है जिसने टिकटॉक पर इस तरह की वीडियो अपलोड की। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये किसी खातून को वीडियो में रिप्लाई देने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही है। और आगे जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये अल्फाज दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ, मैं रिपीट करूँगी भी नहीं। इसने जो कहा है कि डैश खाना जाकर आए थे, तो ये बेसिकली मुझे खुद उसी खाने की पैदाइश लग रही है जो इस तरह से भौंक रही है। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है या नहीं हो रही, ये एक अलग मौजू है। इस गुफ्तगू के अंदर नबी पाक या दीन इस्लाम को लाने की ज़रूरत ही क्या है? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम दीन इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बकवास करो? मोमिनीन, ये लोग जानते हैं कि दीन के बारे में अगर बात की जाएगी, अगर धर्म और मज़हब पर गुफ्तगू की जाएगी तो हंगामा होगा, लोग कुछ खिलाफ होंगे, कुछ साथ देंगे। इसलिए ये लोग जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियोस डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि बाकी लोगों के साथ इन्हें भी थोड़ी बहुत फेम मिल जाए। और ये नहायत ही घटिया तरीका है आजकल फेमस होने का। और सेक्शन 295A जो पाकिस्तान पेनल कोड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है किसी भी मज़हब की तौहीन पर, बिल्कुल यही सेक्शन इंडिया में भी इंडियन पेनल कोड के तहत भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड मोमिनीन, यू नो व्हाट, वन थिंग दैट गिव्स मी द इक, जब लोग ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ दे, भाई क्यों? मैं ऐसे महान लोगों को देखकर अक्सर हैरान होती हूँ जो हमसे बोल रहे होते हैं कि अगर वहाँ से कोई इस तरह की बात हो रही है, अगर वहाँ से मीम्स बन रहे, वीडियोज़ आ रही हैं, तो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए कि अच्छी बात नहीं है, हम भी उनके साथ मिलकर उनके जैसे हो जाएंगे। अब मुझे वो लोग, वो महान लोग मुझे यहाँ आकर इस वीडियो का जवाब दे कि अब भी हमें चुप बैठना चाहिए? मोमिनीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 72 हुरों के कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। अपने वीडियो में इसने एक बकवास बकी है 72 हुरों के बारे में। 72 हुरों का कॉन्सेप्ट बाकायदा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और कुरान मजीद वो किताब है जो अल्लाह की जानिब से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये कोई गीता या फिर महाभारत जैसी आम किताब नहीं है, ये कुरान पाक है जिस पे खुद ऊपर वाले ने कलाम किया है। मोमिनीन, कुरान मजीद के अंदर सूरह रहमान की गालिबन आयत नंबर 74 में अल्लाह ने 72 हुरों का जिक्र किया है। मोमिनीन, सूरह रहमान की आयत नंबर 72 से हुरों का जिक्र शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, खैमों में पर्दा नशीन हुरें हैं। आगे 74 आयत में कहते हैं लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनके शौहरों से पहले इन्हें ना किसी आदमी ने छुआ और ना किसी जिन ने। पाक पाकीज़ा पर्दा नशीन हुरों का जिक्र है कुरान मजीद में। और फिर इसी आयत को डिफ़ाइन करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है। तो मोमिनीन, साबित है पाको पाकीज़ा हुरों का जिक्र कुरान मजीद में आया और वही जिक्र फिर हदीस में भी आया। अब मोमिनीन, इनकी बदतमीज़ी और बदलिहाजी से आप वाकिफ़ हैं। ये लोग बाद में ये शोर न मचाए कि कुरान मजीद आपकी किताब है, हम कुरान मजीद को नहीं मानते। तो कुरान मजीद की अहमियत हम इन्हीं के गांधी साहब की किताब से आपको दिखाना चाहेंगे। इनके धार्मिक लीडर गांधी साहब की किताब आपके सामने मौजूद है इस वक्त, तलाश हक। इस किताब में गालिबन
पेज नंबर 110 पे उन्होंने कुरान मजीद के बारे में क्या कहा। कहते हैं इसके क्या मायने है कि वैद खुदा का मंजिल कलाम है, अगर इसे मंजिल माना जाए तो बाइबल और कुरान को भी मानना चाहिए। ये कह रहे हैं बाइबल और कुरान को मानना चाहिए। अब जितना मर्जी ये ढोंगी और ढोंग मचा ले कि हम अब गांधी साहब के भक्त नहीं रहे, गांधी साहब के भक्त नहीं रहे तो जाओ भाड़ में, हमारी जान छोड़ो। इस कौम पे मैं हैरान हूँ कि चाय बेचने वाले मोदी को नसों में वाड़ के रखा हुआ, उसको सर पे चढ़ा के बैठे हैं मोदी ये मोदी वो। नालायक कौम का नालायक लीडर, इसे पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ है। और जिसने थोड़ी बहुत मेहनत करके हिंदुस्तान बना के दिया मिस्टर गांधी, उसके कहते हैं हम भक्त नहीं हैं। तुम जैसे लोग ऐसे कुत्ते होते हैं जो मालिक कोई भौंकते और मालिक कोई काट लेते हैं, वफा तो तुम लोगों से क्या ही मिलनी है। और मोमिनीन, गांधी साहब भी इनकी औकात जानते थे, इसलिए उनको भी इस कौम से कुछ ज्यादा इश्क नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी किताब धर्म और मजहब में इस कौम के बारे में ये लिखा था। वो कहते थे मैं इस वक्त के देखने के लिए जिंदा रहना नहीं चाहता जब हिंदुस्तान की इंसानियत वहशत में बदल जाएगी। इन लोगों को वैशी कह के गए हैं इनके अपने लिए। और जहाँ तक बात है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगम्बर के कैरेक्टर की, तो आपके घर का एक बंदा स्वामी लक्ष्मण प्रसाद पूरी किताब लिख के गया अरब का चांद। किताब को पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अपने घर के बंदे ने नबी पाक का कैसा कैरेक्टर लिखा है इसमें। और एक ही नहीं, एक और किताब तुम्हें रेकमेंड करी हूँ, दीपक चोपड़ा की मोहम्मद, अ स्टोरी ऑफ गॉड्स मैसेंजर एंड द रेवोल्यूशन दैट चेंज द वर्ल्ड। सच्चा इंसान वही होता है जिसकी सच्चाई का सबूत दूसरे की किताब में भी मौजूद हो। मोमिनीन, हिंदू धर्म के ये लोग खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को डिफाइन करके गए हैं, उनकी पूरी सवाने हयात लिख के गए हैं और अपना गटर जैसा मुंह नबी पाक के खिलाफ खोलते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। इसी तरह एक और पूरी की पूरी किताब लिखी गई है जिसका नाम है कल्क अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डॉक्टर वेद प्रकाश अपाध्याय की, वेदों और प्राणों की बुनियाद पर मजहबी इत्तेहाद की कोशिश। मोमिनीन, इस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। इनके हिंदू धर्म में जिस काल के अवतार का इनको ईमान है कि वो आएंगे, उस काल के अवतार के कुछ सबूत इन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं, जिसका पूरा टॉपिक बांधा इन्होंने यहाँ पे। कहते हैं घुड़सवारी और तेगजनी। भागवत प्राण दवादोष स्कंद द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक से कल्क का खुदाई अतैया घोड़ों पर सवारी करना और तलवार से सरकशों का सफाया करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को फरिश्तों के जरिए घोड़ा मिला था। इसी किताब के आखिर में लिखते हैं वेदों की पुकार, फैसला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल की अवतार हैं। वेदों में कल की अवतार आखिरी नबी का मुतारिफ मौजूद है। इससे मोमिनीन साबित हुआ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते भी हैं ये सारे के सारे हिंदू, तो ये सिर्फ हमारे पैगम्बर की गुस्ताखी नहीं, ये इनके खुद के कल की अवतार की भी गुस्ताखी है। डूब मरो, हिंदुस्तान को ले डूबे हो तुम लोग, एक भी हमले का जवाब नहीं ठीक से दे सके। थोड़े से हमले पर अपनी सफ़ेद पोशाक का झंडा लहराने वाली जाहिल और भगोड़ी कौम, शर्म करो। ठीक है मोमिनीन, बाकायदा 72 हूरों का जिक्र आया है कुरान मजीद में भी और हदीस में भी। अब इनको हमारी हूरों पर एतराज़ है, तो मैं आपको इन्हीं के मज़हब से, इनकी अप्सराओं से भी वाकिफ़ करवाना चाहूँगी। आइए देख लेते हैं इनकी यहाँ इनकी अप्सराओं का क्या करैक्टर होता है। ये मोमिनीन, इनके स्वर्ग की एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। इनके मुल्क में उर्वशी नाम का एक मंदिर भी है जिसमें ये उर्वशी अप्सरा की पूजा करते हैं बाकायदा। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है, आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। और इसका ड्रेसिंग सेंस आपने देख ही लिया। हमारे कुरान के अंदर जिन हूरों का जिक्र है वो बापर्दा हूरें हैं, और इनकी हूरों को सबसे पहले कपड़े ही नहीं मिलते पहनने के लिए, इनके पास पूरे वस्त्र ही नहीं होते। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस अप्सरा का जन्म कैसे हुआ और ये अप्सरा अपनी ज़िंदगी में करती क्या। शॉर्ट से इन्फो आपके सामने उर्वशी की रखूंगी। कहते हैं मुतल्लिका अफरानों के मुताबिक अप्सरा उर्वशी की असल कहानी क्या है। नारायण ऋषि की रानों से पैदा होने की कहानी को मुखातिब किया है, और ये यकीनन सच है। जो मैं यहाँ पेश करूँगा वो कहानी का दूसरा रुख है, और ये कि उर्वशी ने खुद भगवान हरि से कैसे जन्म लिया। कहते हैं उर्वशी अपने सैकड़ों पिछले जन्मों में एक मादा कुत्ता थी और हर जन्म में वो बहुत ज़्यादा मजबूरी के साथ पैदा हुई। अच्छा जी, आगे बढ़े। कहते हैं खातून के तौर पर इसकी पिछली इंसानी ज़िंदगी में इसकी शदीद गलतियाँ थी, जहाँ इसने हर तरह के बुरे काम किए थे। ये इनकी अप्सराओं का हाल है, बुरे काम करना और कुत्ते बन के पैदा होना। ये हमारी 72 हूरों पे भौंक रही है, ला हौला वला कुव्वत। ये इनके मज़हब का हाल है मोमिनीन। और इतना ही नहीं, एक और पिक्चर आपके सामने मौजूद है। ये एक और अप्सरा है जिसका नाम था साधना। इस अप्सरा ने क्या किया था, इस अप्सरा ने भगवान शिव शंकर साहब को अपनी तरफ आकर्षक किया था। इनकी अप्सराओं का काम ही यही था मोमिनीन कि ये हर जन्म में आती थी और भगवानों को अपनी तरफ आकर्षक किया करती थी। उनकी वो इबादतों में बाधा डालती थी, विघ्न डालती थी। आपकी तो अप्सराएं हैं ही कैरेक्टरलेस,
मोमिनीन मजीद अगर इनके मजहब में जाया जाए तो कहीं औरतों के अपहरण हो रहे हैं तो कहीं औरतों के नग्न हो रहे हैं। महाभारत में जो जिसके पास पांडव थे, खैर से इनकी द्रौपदी देवी, उसका नग्न हुआ, चीर हरण हुआ बकायदा। जबकि रामायण में इनकी सीता माता को ही कोई उठा के ले गया और इनको कुछ पता ही चल सका। और मोमिनीन इन्हीं की एक मूवी, क्योंकि इनको मूवीज का वो शौक है ना, ये एक क्लिप है इनकी मूवी का, इसका नाम है आदि पुरुष। ये वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, जरा देखिए। जी हाँ मोमिनीन, इनकी सीता माता का अपहरण हो जाता है और भगवान जी 3 घंटे से भाग रहे हैं, वो अपनी सीता को बचा ही नहीं पाए। अच्छा, मुसलमानों से खार भी बहुत है, मुसलमानों से प्रॉब्लम भी बहुत है, और मुसलमान सैफ अली खान को पैसे दे के अपनी माता सीता चुकवा ली है, इन्होंने डुब के मर जाओ। मोमिनीन, इनके मजहब का इतना बुरा हाल है। मैं यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, एक खातून होने की हैसियत से मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं। कुल मिला के इनका मजहब जानवर और वहशत से, दरिंदगी से भरा हुआ है। कहीं बजरंग बली है बांदर के मुंह वाला, कहीं चूहा है मूषक राज, और कहीं हाथी के मुंह वाला वो गणेश साहब। और माताओं पे और तो कोई काली माता है, कोई गोरी माता है, कोई शेरा वाली माँ है। जानवरों से छुटकारा ही नहीं इन लोगों को मिलता। और ये नबी पाक पे भौंकने वाली नापाक औरत, तेरे तो मज़हब का हाल ये है कि तुम्हारे देवता कृष्ण साहब गोपियों के वस्त्र उठा के भागते थे, ठीक है। और ये आपकी काली माता है जिनको कभी ज़िंदगी में पहनने के पूरे कपड़े मिले ही नहीं। ये उर्फ़ी जावेद की मेरे ख्याल से उस्ताद यही है ना। ये नामहरम मर्दों की मुंडियाँ अपने गले में पहन के सारी उम्र घूमती रही। ला हौला वला कुव्वत, ये तुम्हारे मजहब का हाल है। शर्म नहीं आई मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ बोलते हुए? कभी अपने धर्म की किताबें खोल के देखी होती ना तो तुम्हें हया आती। जो लफ्ज तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले, अपने मजहब को तो देखो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम किसी भी मजहब पर अटैक करो, ठीक है। हमारी हूरों पे बकवास करने वाली औरत जाके अपनी अप्सराओं का हाल दे, और लानत तुम पे भी और तुम्हारे मजहब पे भी। और मोमिन, मैं ये वर्डिंग यूज करना चाह नहीं रही थी, लेकिन इस औरत ने मजबूर किया है। आप लोग की औकात क्या कि आप लोग मुसलमानों के बारे में उठ के कुछ भी गलत बोलो, जिसके अपने मजहब में इतना गंद भरा हो। इन द लास्ट ऑफ माई वीडियो आई मस्ट से, अभी कुछ भी नहीं दिखाया गया, अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इनका ये हिंदू सनातन धर्म गंद से इतना भरा हुआ है, आपकी तो अपनी देवियां नेकेड होती हैं। एक बार अपने घर में भी झांक के देखो कि तुम लोगों के देवियों और देवताओं का क्या हाल है। और आइंदा अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा या उनकी आल के बारे में जबान दराजी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी जबान खींच लेंगे और खींच के काली माता के मुंह में दे देंगे, फिर उसकी दो हो जाएंगी, ठीक है। ये 5 सेकंड के क्लिप में मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में भौंक कर इसने अपनी देवी से लेके अपने शिव भगवान तक सबको इसने पिटवा दिया अंदर। सारी इनकी देवी देवियां चौंक में ले आई। अच्छी बात है, अपने सारी तुमने बुजुर्गवार चौंक में खड़े करवा ली हैं।